हाँ, हाय एवरीवन, क्या हाल है। हाँ, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टारगेट देना चाहता हूँ। टारगेट ये है कि हमें हमारी इस पार्ट 2 वीडियो पर 50 लाइक अचीव करने हैं। तो शेयर कर कर थोड़ा हेल्प कर दो यार। माई इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों स्ट्रैटेजी में हम मूविंग एवरेज एज एन इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जब जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा हम शेयर को बाय करेंगे, और जब जब प्राइस सपोर्ट को तोड़ेगा हम शेयर को सेल करेंगे। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ही तरीके पर काम करेंगे। वो ये है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब हम बाय करेंगे, और जब मूविंग एवरेज के सपोर्ट को तोड़ेगा तब हम सेल करेंगे। तो सबसे पहले इंट्राडे इंडिकेटर की मेथड जानेंगे। ज़ेरोधा ऐप पर कोई भी कंपनी का चार्ट ओपन करें और 3 मूविंग एवरेज सेट करें। नंबर 1, फर्स्ट मूविंग एवरेज में पीरियड 10 पर रखें। Field close, type simple, offset 0, color blue. सेकंड मूविंग एवरेज में पीरियड 10 पर रखें। Field close, type simple, offset 1, color dark blue. थर्ड मूविंग एवरेज में पीरियड 22 पर रखें। Field close, type simple, offset 0, color red. ऐसा करने के बाद आपको 2 ब्लू लाइन और एक रेड लाइन चार्ट पर दिखेगी। तो जब प्राइस रेड लाइन और ब्लू लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब हम बाय करेंगे, और जब रेड लाइन और ब्लू लाइन के सपोर्ट को तोड़ेगा तब हम सेल करेंगे। जैसे यहाँ पर प्राइस ने ब्लू लाइन और रेड लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो यहाँ पर हमने बाय कर लिया। प्राइस ने यहाँ पर ब्लू लाइन और रेड लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़ा और बाद में उसी का सपोर्ट लिया, और हमने सेल कहाँ पर किया, जब प्राइस ने ब्लू लाइन और रेड लाइन के सपोर्ट को तोड़ा। चलिए आपको बता देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सेटिंग के बारे में। इसमें हम 4 मूविंग एवरेज यूज करेंगे। फर्स्ट मूविंग एवरेज में पीरियड 9 पर रखेंगे। फील्ड क्लोज, टाइप एक्सपोनेंशियल, ऑफसेट 0, कलर लाइट ब्लू। डन। सेकंड मूविंग एवरेज पीरियड 20 पर रखेंगे। फील्ड क्लोज, टाइप एक्सपोनेंशियल, ऑफसेट 0, कलर ब्लू। डन। थर्ड मूविंग एवरेज फील्ड 50, पीरियड 50, फील्ड क्लोज, टाइप सिंपल, ऑफसेट 0, कलर रेड। फोर्थ मूविंग एवरेज पीरियड 200, फील्ड क्लोज, टाइप सिंपल, ऑफसेट 0 और कलर ब्लैक। और जो टाइम फ्रेम है वो हम 1 डे का रखेंगे। इस तरह सेटिंग करने के बाद आपको एक ब्लैक लाइन, एक रेड लाइन और 2 ब्लू लाइन दिखाई देगी। तो जब प्राइस ब्लैक लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम स्टॉक को बाय करेंगे, और जब रेड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब हम सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्राइस ने ब्लैक लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर हम बाय करेंगे और सेल कब करेंगे, जब प्राइस रेड लाइन के सपोर्ट को तोड़ेगा तब हम सेल करेंगे। ये मेरी है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। एज अ बोनस आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मूविंग एवरेज के साथ साथ आप एडीएक्स इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। एडीएक्स इंडिकेटर आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताएगा। जब ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं होती तब ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड हो जाता है।
और जब ट्रेंड में स्ट्रेंथ आ जाती है तब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बड़ी तेज़ी से जाने लगता है। तो मूविंग एवरेज से हमें ट्रेंड का पता लगेगा और एडीएक्स से हमें उस ट्रेंड की ताकत का पता लगेगा। एडीएक्स की सेटिंग देख लीजिए। अब रूल देखिए, एडीएक्स जब 20 के नीचे होगा मतलब ट्रेंड में जरा भी स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर एडीएक्स 25 से लेकर 40 तक है मतलब ट्रेंड में फुल स्ट्रेंथ है, और जब एडीएक्स 45 से ऊपर चला जाएगा तो ये दर्शाता है कि ट्रेंड अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये रूल्स है एडीएक्स के। तो देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर एडीएक्स देखिए कितना है 13 और बढ़ता बढ़ता जा रहा है। उसने यहाँ पर 20 को क्रॉस कर लिया और बढ़ता गया। तो देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ी से अप ट्रेंड हमारा ऊपर की ओर बढ़ता गया, और जैसे ही एडीएक्स यहाँ कम होता गया तो वहाँ पर ट्रेंड साइडवे की तरफ जाता है। हमें अवॉइड करना है साइडवे ट्रेंड में एंटर करने के लिए। ठीक है, हमें साइडवे ट्रेंड में एंटर नहीं करना। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले मूविंग एवरेज से ट्रेंड पहचाने कि कौन सा ट्रेंड है। जैसे कि अब ये प्राइस ब्लैक लाइन और रेड लाइन के ऊपर है तो मतलब अब ट्रेंड है। फिर उसके बाद वेट करें कि एडीएक्स हमारा कब 20 के ऊपर चला जाए। जैसे ही 20 के ऊपर चला जाए, 21-22 पर चला जाए तो बाय कर ले, और सेल कब करें, जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ले। यही स्ट्रैटेजी एडीएक्स की आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रैटेजी, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से कुछ फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। हमने हमारा अपना एक क्राइटेरिया सेट किया है, किस लिए, चलिए जानते हैं। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमें देखना है कि वो फंडामेंटल हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं। अगर वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है मतलब कंपनी हेल्दी है, और अगर क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है मतलब कंपनी अनहेल्दी है। हमें बस हेल्दी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है। एक बार हमें हेल्दी कंपनी मिल गई, फिर उसके बाद अगली स्टेप ये है कि हमें उस कंपनी के कुछ रेशियो देखने हैं ताकि हम डिसाइड कर सके कि कौन सा वक्त सही है बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। आपको फिर से सिंपली एक बार बता दूं कि नंबर 1, हमें हेल्दी कंपनी ढूंढना है फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए। नंबर 2, फिर उसके शेयर्स खरीदने का सही टाइम जानना है रेशियो एनालिसिस के जरिए। जैसे मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें पहले हेल्दी कंपनी ढूंढना है और फिर लास्ट में उसे बाय करने का सही टाइम ढूंढना है। तो ये रहे फंडामेंटल एनालिसिस के क्राइटेरिया। इसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कंपनी ने अपने कितने शेयर्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसका मतलब कंपनी की हेल्थ अच्छी है, मतलब कि कंपनी ने अपने शेयर्स कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कम लोगों में बटेगा। सेकंड जो है रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब कंपनी की इनकम, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। थर्ड है शेयर होल्डर फंड्स, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फोर्थ है लोन, ये हमेशा कंपनी का जो लोन है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पीबीटी है, पीबीटी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद है नेटवर्थ, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एनुअली 20% की ग्रोथ होना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी में। ठीक है, सेल्स ग्रोथ 15% की ग्रोथ से एनुअली ग्रो होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 15% से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है ना, ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ही है। अगर ये 1 से कम हो
तो ही बाद में अदर क्राइटेरिया चेक करें। अगर ये 1 से ज़्यादा हो तो अदर क्राइटेरिया चेक करने की ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट कंपनी पर मूव ऑन करें। अब मान लो आपने सारे क्राइटेरिया चेक कर लिया और अब आपको हेल्दी कंपनी मिल गई, तब उसके बाद आपको बाइंग का सही टाइम जानने के लिए उसका पी रेशियो चेक करना होगा। अगर उस कंपनी का पी रेशियो 14 से 19 तक है तो ये बेस्ट टाइम है उसे कंपनी के स्टॉक बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और अगर पी रेशियो 22 या उससे ज़्यादा है तो वेट करे, क्योंकि वो ओवर प्राइस है, तो वेट करे कि उसका पी रेशियो 19 तक आ जाए, जो कि ज़रूर आएगा क्योंकि मार्केट अपने आप को करेक्ट ज़रूर करता है। इसके अलावा आप पीईजी रेशियो से भी बाइंग और सेलिंग टाइम का सही पता लगा सकते हैं। अगर पीईजी रेशियो 1 से कम है तो बाय करें और पीईजी रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वेट करें 1 से कम आने का। जैसे वो 1 से कम आ जाए तो बाय कर लें। 1 से कम है जब पीईजी रेशियो है तो ये दर्शाता है कि फेयर प्राइस है स्टॉक का। ओके। नंबर 7, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग टेक्निक जानने के बाद बिगिनर्स बिना रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अनजान होने की वजह से वो 10 प्रॉफिट बनाने के बावजूद भी एक ही लॉस में सारा 10 ट्रेड का प्रॉफिट और उसके साथ साथ कैपिटल गंवा देते हैं। तो इस तरह का लॉस अवॉइड करने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमें बताएगा कि हम कितनी क्वांटिटी में स्टॉक बाय करना है। फार्मूला जानने के लिए हमें 2 टर्म्स जानना ज़रूरी है। नंबर 1, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नंबर 2, रिस्क पर ट्रेड। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यानी स्टॉप लॉस टू टारगेट रेशियो, जो कि हम रखेंगे 1:2 या फिर 1:1। मतलब स्टॉप लॉस 1% पर रखेंगे और टारगेट 2% पर रखेंगे। रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड मतलब कि हम हमारे टोटल अमाउंट से कितना अमाउंट का लॉस झेलने के लिए तैयार है। तो हम रिस्क पर ट्रेड अपने टोटल अमाउंट का 1% to 3% रखना है। चलिए अब हम फार्मूला और उसे अप्लाई कैसे करना है इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, मान लीजिए आपके डिमैट अकाउंट में 1 लाख अमाउंट है और हमें टाटा के स्टॉक खरीदने हैं जिसका करंट मार्केट प्राइस 2000 है। तो हमें क्या करना है, टाटा के कितने स्टॉक बाय करना चाहिए ताकि हम जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा लॉस हमें ना हो। इसका आंसर ये है, सबसे पहले रिस्क पर ट्रेड निकालें। तो 1 लाख का रिस्क पर ट्रेड जो हम 1% लगाएंगे तो वो आएगा 1000 रुपये। मतलब हम 1000 का लॉस झेल सकते हैं। उसके बाद हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। स्टॉप लॉस 1% यानी 1980 रुपीज़ पर लगाएंगे, जो कि 20 रुपये का डिफरेंस है, और टारगेट भी 1% पर लगाएंगे, ये भी 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब हम फार्मूला लगाएंगे जो है क्वांटिटी इज इक्वल्स टू रिस्क पर ट्रेड अपॉन स्टॉप लॉस डिफरेंस इन रुपीज़। यहाँ हमारे एग्जाम्पल में रिस्क पर ट्रेड है 1000 और स्टॉप लॉस डिफरेंस इन रुपीज़ है 20 रुपीज़। सो दैट्स वाई क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 20, जिसका आंसर आएगा 50। 50 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 1 लाख। मतलब 2000 रुपये करंट मार्केट प्राइस पर लीवरेज के साथ हमें टाटा के 50 स्टॉक खरीदने चाहिए, स्टॉप लॉस 1% पर सेट कर। आप ये फार्मूला प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 बार ट्राई कर देखें। जब आपको ये पूरी तरह समझ आ जाए तब उसे यूज़ करें। नंबर 8, पेपर ट्रेडिंग। एट लास्ट ये सब समझने के बाद अब बारी है अपनी स्ट्रैटेजी टेस्ट करने की। पेपर ट्रेडिंग एक पुरानी मेथड है जो ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। शेयर मार्केट में एक्चुअल पैसा लगाने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रैटेजी कितनी इफ़ेक्टिव है। तो अभी आपको एक पेपर लेना है और उस पर कंपनी का नाम और उसका करंट मार्केट प्राइस लिखना है और आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस प्राइस भी उस पर लिख देना है और बस वेट करना है। वेट कर देखें कि आपका टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस। अगर टारगेट हिट हुआ मतलब ट्रेड विनिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब ट्रेड लूजिंग ट्रेड है। हमें ये मेथड 10 कंपनीज पर ट्राई करना पड़ेगी और देखना होगा कि कितने उनमें से हमें विनिंग ट्रेड मिलते हैं और कितने लूजिंग ट्रेड मिलते हैं। और ये मेथड तब तक कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी जब तक हमारी विनिंग ट्रेड की क्वांटिटी लूजिंग ट्रेड से ज़्यादा हो जाए, और जब ऐसा हो जाए तभी रियल मनी के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें।
चलिए वीडियो एंड करने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। और जाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। नंबर 1, मार्केट खुलने की शुरुआती 2 आवर्स में ट्रेडिंग ना करें। नंबर 2, स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त मार्केट जब बंद हो रहा है लास्ट 2 आवर्स में बाय करें ताकि आपको ट्रेंड समझ आ जाए और ओपनिंग 2 आवर्स में सेल करें। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। नंबर 4, मूविंग एवरेज एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और रिटेस्ट जानने के लिए यूज़ करें। नंबर 5, और ADX इंडिकेटर मार्केट वॉल्यूम जानने के लिए यूज़ करें।